हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शपथ दिलाई गई है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसमें हम पढ़ेंगे तीसरे कार्यकाल में ऐसे कितने मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में भी उनको वही पद दिया गया था। तो चर्चा करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पीएम मोदी दूसरे व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन करने हेतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्री परिषद को पद की शपथ दिलाई, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के बारे में हम हमारे टॉपिक के लास्ट में चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कौन कौन से मंत्रालय या विभाग होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ये सभी मंत्रालय और विभाग प्रधानमंत्री मोदी जी के पास होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में कौन से मंत्रालयों का पद किस मंत्री को दिया गया है और ऐसे कौन से मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री जी के दूसरे कार्यकाल में भी उनके पास वही मंत्रालय या विभाग था। रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं राजनाथ सिंह। दूसरे कार्यकाल में भी राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्रालय के पद पर ही थे। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में भी अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के पद पर थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी। प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले कार्यकाल में भी नितिन गडकरी को यही मंत्रालय दिए गए थे और तीसरे कार्यकाल में भी नितिन गडकरी को इन्हीं मंत्रालयों का मंत्री नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण पिछली बार भी वित्त मंत्री और कारपोरेट मंत्री थी और इस बार भी इनको यही मंत्रालय दिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री बने हैं। इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री थे। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। पिछले कार्यकाल में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ही थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं जुएल ओरम। जुएल ओरम जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री बने हैं। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री बने थे। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले कार्यकाल में स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हुआ करती थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा। विद्युत मंत्री, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। अब केंद्र सरकार में विद्युत मंत्री, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्री बनाया गया है। भारी उद्योग मंत्री, इस्पात मंत्री हैं एच.डी. कुमारस्वामी। एच.डी. कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म, लघु और उद्यम मंत्री हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं ललन सिंह। पतन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले कार्यकाल में भी इसी पद पर कार्यरत थे और इस बार भी सोनोवाल को यही पद मिला है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार खटीक। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं किंजरापू राम मोहन नायडू। प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले कार्यकाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पद पर कार्यरत थे। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले कार्यकाल में भी अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री थे। संचार मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव।
मोदी जी के पिछले कार्यकाल में भी भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हुआ करते थे। संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले कार्यकाल में जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री हुआ करते थे। संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा मामलों एवं खेल मंत्री हैं मनसुख एल मंडाविया। कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। अब हम बात करते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री की। मंत्री परिषद क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। इनमें कैबिनेट मंत्री सबसे पावरफुल होता है, वो सीधे PM को रिपोर्ट करता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के अंतर पढ़ेंगे अब हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की। सबसे योग्य सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। इनके पास अपने मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी होती है। कैबिनेट मंत्री के पास एक से अधिक मंत्रालय भी हो सकते हैं। हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है। बैठक में कैबिनेट मंत्री का शामिल होना अनिवार्य होता है। सरकार अपने सभी फैसले कैबिनेट की बैठक में ही लेती है। इनमें करीब 25 से 30 मंत्री होते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की। इन्हें जूनियर मंत्री कहा जाता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सीधे PM को रिपोर्ट करते हैं। इन्हें जो मंत्रालय दिया जाता है उसकी जिम्मेदारी इन्हीं के पास होती है। ये कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते। हमारा तीसरा पॉइंट है राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। ये कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। आमतौर पर कैबिनेट मंत्री के नीचे 1 या 2 राज्य मंत्री होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से राज्य मंत्री बनाए गए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। राव इंद्रजीत सिंह, ये बीजेपी दल से हैं। इनको सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है राज्य प्रभार का। दूसरे नंबर पर हैं जितेंद्र सिंह, ये बीजेपी दल से हैं। इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, इनके मंत्री नियुक्त किया गया है राज्य प्रभार का। अर्जुन राम मेघवाल, ये बीजेपी दल से हैं। इन्हें विधि एवं न्याय मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है राज्य प्रभार का। जाधव प्रतापराव गणपतराव, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है स्वतंत्र प्रभार का। जयंत चौधरी, इनको कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है स्वतंत्र प्रभार का। अब हम बात करते हैं राज्य मंत्रियों की। जितिन प्रसाद, ये बीजेपी दल से हैं। इनको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। श्रीपद येशो नाइक, ये बीजेपी दल से हैं। इनको विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। पंकज चौधरी, ये बीजेपी दल से हैं। इनको वित्त मंत्रित्व का मंत्री नियुक्त किया गया है। कृष्ण पाल, ये बीजेपी दल से हैं। इनको सहकारिता मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। रामदास अठावले, इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। रामनाथ ठाकुर, इनको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। नित्यानंद राय, इनको गृह मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। अनुप्रिया पटेल, इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। वी सोमना, इनको जल शक्ति मंत्रालय और रेल मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, इनको ग्रामीण विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर SP सिंह बघेल, इनको मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। शोभा करंदलाजे, इनको सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री नियुक्त किया गया है। कीर्ति वर्धन सिंह, इनको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। BL वर्मा, इनको उपभोक्ता मामले,
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। शांतनु ठाकुर, इनको पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। सुरेश गोपी, इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। डॉक्टर एल मुरुगन, इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। अजय टमटा, इनको भारत का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। बंदी संजय कुमार, इनको गृह मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। कमलेश पासवान, इनको ग्रामीण विकास मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। भागीरथ चौधरी, इनको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। सतीश चंद्र दुबे, इनको कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। संजय सेठ, इनको रक्षा मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। रवनीत सिंह, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। दुर्गादास उइके, इनको जनजातीय कार्य मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। रक्षा निखिल खड़से, इनको युवा मामले और खेल मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। सुकांत मजुमदार, इनको शिक्षा मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। सावित्री ठाकुर, इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री नियुक्त किया गया है। तोखन साहू, इनको आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के मंत्री नियुक्त किया गया है। राजभूषण चौधरी, इनको जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, इनको भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। हर्ष मल्होत्रा, इनको कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। नीमूबेन जयंतीबाई बामनिया, इनको उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री नियुक्त किया गया है। मुरलीधर मोहोल, इनको सहकारिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। जॉर्ज कुरियन, इनको अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। पावित्रा मार्गेरिटा, इनको विदेश मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय के मंत्री नियुक्त किया गया है। ये सब राज्य मंत्री बने हैं। अब हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जी किसकी सलाह पर मंत्री परिषद का गठन करते हैं? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद का गठन किया जाता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 74 के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? इसका सही आंसर आएगा अनुच्छेद 75(1) के अनुसार। अनुच्छेद 75(1) क्या कहता है? भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नेता होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।